द फ्रॉग यानी कि मेंढक एंड और द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ यानी कि मेंढक और मगरमच्छ यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत सारे ग्रामर सीखेंगे। डिफरेंस अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं और हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉग और क्रोकोडाइल दोनों क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और द जो है दोनों डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एंड क्या है, एक को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सिंपली इसका काम क्या होता है कि यह दो लफ्ज़ को मिलाता है, दो वर्ड, दो क्लास को मिलाता है, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, ठीक है। ये कहानी मेंढक और मगरमच्छ के बारे में लिखा हो कि द रिवर वॉज काम अंडर द ब्राइट सनलाइट, यानी कि जो रिवर था, जो दरिया था, वो काम था, पुरसुकून था, पुरसुकून बह रहा था। कहाँ पर, अंडर द ब्राइट लाइट यानी कि रोशन धूप में। ऑन अ स्टोन एक पत्थर पर, नियर द बैंक यानी कि दरिया के किनारे, सेट बैठा हुआ था, अ चीयरफुल फ्रॉग यानी कि एक खुश खुर्रम फ्रॉग यानी कि मेंढक, यानी कि दरिया के करीब एक पत्थर था जिस पे एक मेंढक बैठा हुआ था जो काफ़ी खुश खुर्रम था, ठीक है। क्रॉकिंग यानी कि ठर्रा रहा था, यानी कि आवाज़ें निकाल रहा था। लाउडली ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पे लाउडली एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ें निकाल रहा था। एज इफ़ ई ओन्ड द प्लेस, जैसे वो इस जगह का मालिक हो, जैसे ये जगह उसकी मलकियत हो, यानी कि ऐसा बैठा हुआ था जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस, क्या लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हो कि नॉट फार अवे यानी कि ज़्यादा दूर नहीं। इडन छुपा हुआ था, इन द वाटर पानी में। कौन, वेटेड इंतज़ार कर रहा था, अ डेंजरस क्रोकोडाइल, अ डेंजरस क्रोकोडाइल यानी कि एक मगरमच्छ। कौन था, यानी कि उससे ज़्यादा दूर नहीं, पानी में छुपा हुआ था एक मगरमच्छ, एक डेंजरस मगरमच्छ जो इंतज़ार कर रहा था। ई वॉज फेयर्ड बाई एवरी एनिमल यानी कि उससे हर एनिमल, हर जानवर डरते थे। फेयर मतलब डरना, जैसे हम स्केयर भी कहते हैं, जैसे हम फ्राइटन भी कहते हैं। फॉर इज जॉस वर स्ट्रॉन्ग यानी कि उसके जो जॉस थे, जबड़े थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी मजबूत थे। एंड और इज अंगर, और उसकी जो भूख थी, नेवर एंडेड यानी कि ख़त्म, कभी भी ख़त्म नहीं होती थी, यानी कि उसके जो जबड़े काफ़ी मजबूत थे और उसके जो भूख थे कभी भी ख़त्म नहीं होती थी, हमेशा वो भूखा होता था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि द क्रोकोडाइल्स आइज यानी कि मगरमच्छ की आंखें। सही, यहाँ पे एस देख रहे हो, ये एक पोजेसिव नाउन है, इसका मैंने ये काके की। क्रोकोडाइल की जो आंखें थे फिक्स्ड, जमी हुई थी, यानी कि उसको गौर गौर से देख रहा था। किसको, ऑन द फ्रॉग यानी कि जमी हुई थी किस पर, यानी कि उस मेंढक पर। विद अ विकेट थॉट यानी कि बड़े बुरे ख्याल से, ठीक है, विकेट कहते हैं बुरा, थॉट यानी ख्याल से, यानी कि बेसिकली उसको खाना चाहता था। ई विस्पर्ड यानी कि उसने सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला अपने आप से, क्या, कि टुडे आज, दिस नॉइजी लिटिल क्रीचर विल बी माई डिनर, ये जो शोर करने वाला छोटा जो क्रीचर है, मखलूक है, जानवर है, ये आज क्या होगा, मेरा डिनर होगा, मेरा खाना होगा। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, ई मूव्ड क्लोजर यानी कि वो गया, उसके करीब गया, मूव मतलब जाना, क्लोजर यानी कि उसके करीब। यहाँ पे ई क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये उसके करीब गया, एंड कॉल्ड आउट स्वीटली, और बड़ी मीठे अंदाज से, स्वीटली मतलब मीठे अंदाज से, कॉल्ड आउट चिल्लाया या बोला। अगेन यहाँ पे स्वीटली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। बड़े मीठे लहजे में उसने बोला, फ्रॉग, फ्रेंड फ्रॉग यानी कि मेंढक दोस्त, वाई डोंट यू ज्वाइन मी इन द डीप कूल वाटर, आप क्यों शामिल नहीं होते हो मेरे साथ। सही है, ज्वाइन मतलब शामिल होना, आप मेरे साथ क्यों शामिल नहीं होते हो, कहाँ पर, गहरे सर्द पानी में। इट्स मच नाइसर देन सिटिंग ऑन द हॉट सन, गर्म पत्थर के ऊपर बैठने से ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। ये कौन कह रहा है, ये क्रोकोडाइल कह रहा है, यानी कि मगरमच्छ कह रहा है उनसे। तो फिर उसका रिप्लाई किया, हाय डियर फ्रेंड्स। फिर क्या लिखा हो कि द फ्रॉग वाज क्लेवर, यानी कि जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो क्लेवर था, चालाक था, तेज था।
He sensed the crocodile's hidden intention. उसने बांप लिया था, सेंस मतलब बांप लिया था या समझ लिया था। द क्रोकोडाइल्स हिडन इंटेंशन यानी कि क्रोकोडाइल के पोशीदा या छुपा हुआ इंटेंशन को, इरादा को, ठीक है। हिडन कहते हैं पोशीदा, जिसे हम कॉन्फिडेंशियल भी कहते हैं। एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया, और क्या कहा कि दैट साउंड्स गुड, यानी कि ये अच्छी बात है, या आप कह सकते ये अच्छा लगता है कि अगर मैं इस तरह करूँ। ई सैड, उसने कहा, बट लेकिन लेट्स हैव अ रेस फर्स्ट, आओ पहले एक दौड़ दौड़ तो लगा लें। रेस मतलब दौड़ लगाना, ठीक है। आओ एक रेस लगा ले, एक दौड़ लगा ले। इफ़ यू विन, अगर आप जीतते हो, अब ये मेंढक उसको कह रहा है, अगर आप जीते हो, आई विल फॉलो यू एनीवेयर, फिर मैं आप हर जगह आपका पीछा करूँगा, यानी कि हर जगह आप मुझे बोलोगे मैं वहाँ पे आऊँगा। आई विल फॉलो, ये बेसिकली क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट की सेंटेंस है, सही है। तो क्या हुआ डिफरेंस? द क्रोकोडाइल लाफ्ड लाउडली, यानी कि मगरमच्छ जो है अंसा लाउडली, यानी कि ज़ोर ज़ोर से। इज़ ह्यूज कॉन्फिडेंस, यानी कि उसकी जो बड़ी एतमाद था, अपने ऊपर जो बड़ी एतमाद था। मेड हिम बिलीव विक्ट्री वाज सर्टेन, यानी कि उसे ये यकीन था, उसकी जो एतमाद था उसे इस बात पे मजबूर कर दिया कि उसकी जो फतेह है इस रेस में वो यकीनी है। अगर वो जीत जाता है तो वो मेंढक को हर जगह ले जा सकता है, इस तरह वो उसको कहा सकता है। एग्रीड, ठीक है। ई रोड, यानी कि उसने क्या किया, दहाड़ा। लेट्स रेस टू द बिग मैंगो ट्री, आओ दौड़ लगा लें, कहाँ तक, बड़े आम के दरख्त तक। वहाँ पे टारगेट लगाया गया कि यहाँ पर हमें दौड़ तक जाना है। एज द रेस बिगेन, जैसे ही रेस या दौड़ शुरू हुआ, द क्रोकोडाइल स्वैम विद ग्रेट फोर्स, यानी कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ तैरने लगा विद ग्रेट फोर्स, यानी कि बड़ी ज़ोर से। स्प्लैशिंग वाटर इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि पानी के छींटे मारते हुए, यानी कि जब उसने छलांग लगाया तो पानी के जो छींटे हैं हर तरफ गए, ठीक है, हर तरफ जो है छींटे पानी के गए। द फ्रॉग, यानी कि जो फ्रॉग था, यानी कि जो मेंढक था, होवेवर, हालांकि, क्वाइटली leaped ऑन टू his बैक विदाउट बीइंग नोटिस, यानी कि सीधा पहले उसके पुश्त पर, उसके बैक पर क्या हुआ, छलांग लगाया बिना किसी के तवज्जो में आते हुए, यानी कि उस मगरमच्छ ने नहीं देखे कि मेंढक ने उसके पीछे पुश्त पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर छलांग लगा है। द क्रोकोडाइल रीच्ड द ट्री प्राउडली, मगरमच्छ पहुंचा दरख्त के पास, प्राउडली, बड़ी फख्र से। रेडी टू क्लेम इस प्राइज, यानी कि बिल्कुल तैयार था कि अपना वो प्राइज इनाम हासिल करें। बट लेकिन, एट वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी लम्हात में, द फ्रॉग जम्प्ड एड एंड टच द ट्री फर्स्ट, तो फ्रॉग ने क्या किया, छलांग लगाया, एड यानी कि आगे छलांग लगाया, एंड छुआ उस दरख्त को पहले, यानी कि पहले उस दरख्त को खुद छू लिया, तो इस तरह से उसने ये विन कर लिया। द एनिमल्स, यानी कि जानवर, वाचिंग फ्रॉम द रिवर बैंक, चीयर्ड लाउडली, यानी कि जो जानवर देख रहे थे, कहाँ से, दरिया के किनारे से इस रेस को देख रहे थे, बड़ी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे। दे प्रेज्ड, यानी कि उन्होंने तारीफ़ की, प्रेज्ड मतलब तारीफ़ की, द फ्रॉग्स क्लेवर ट्रिक, यानी कि मेंढक की तेज़ या होशियार चालाकी को, एंड और लाफ्ट और अंसे एट द क्रोकोडाइल्स फूलिश प्राइड, और मगरमच्छ के बेवकूफ़ाना फ़ख्र पर हंस पड़े। द क्रोकोडाइल लोहर्ड इज एड इन शेम, यानी कि मगरमच्छ ने नीचे किया अपनी सर को शर्मिंदगी में, ठीक है। ई एड लर्न, वो सीख चुका था, एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक अहम सबक सीख चुका था। यहाँ पे एड लर्न बेसिकली क्या है, ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वो क्या सीख चुका था, वो कौन सा सबक सीख चुका था, दैट विजडम इज़ फार स्ट्रोंगर दैन ब्लाइंड इंस्टेंट, यानी कि जो विजडम है, जो दानाही है, जो हिकमत है, वो ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत किस चीज़ के, अंधे ताकत से, ठीक है, यानी कि अंधा होकर ताकतवर बनना, उससे ज़्यादा ये क्या है, ताकतवर है। अभी डिस्कस करने वाले वन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, सबसे पहले आता है विकेट। विकेट कहते हैं ख्याल या बदनीयत को, ठीक है, जिसे मलेशियस भी कहते हैं, जिसे हम मेलेवलेंट भी कहते हैं। क्रीचर, क्रीचर कहते हैं मखलूक को, ठीक है, जिसे हम बीइंग या एंटिटी भी कहते हैं। डिनर, खाना, स्पेशली रात के खाने को कहते हैं, जिसे हम सुपर भी कहते हैं और बैंक्वेट भी कहते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन कहते हैं इरादे को,
जिसे हम पर्पस या रेजोल्यूशन कहते हैं। क्लेवर मतलब चालाक, ठीक है, जिसे हम कनिंग भी कहते हैं, जिसे हम एस्ट्यूट भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं, सर्टेनिटी भी कहते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री कहते हैं फतह, जिसे हम ट्रायम्फ कहते हैं, जिसे हम कंक्वेस्ट कहते हैं। फोर्स मतलब ज़ोर, सही है, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसे हम पावर कहते हैं। स्प्लैश्ड, स्प्लैश कहते हैं चींटे मारना पानी के, जिसे हम स्प्रेड भी कहते हैं, ड्रेंच्ड भी कहते हैं। क्वाइटली, खामोशी से, बेसिकली क्या है कैडोर में, जिसे हम साइलेंटली भी कहते हैं, जिसे हम स्टेल्थी भी कहते हैं। प्राउडली, फ़ख्र से, जिसे हम लॉफ्टली भी कहते हैं, एरोगेंटली भी कहते हैं। ट्रिक, ट्रिक मतलब चालाकी या चाल, जिसे हम डिसेप्शन या स्ट्रेटजम भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फूलिश, फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ाना या बेवकूफ़, जिसे हम अब्सर्ड कहते हैं, जिसे हम सेंसलेस भी कहते हैं। प्राइड कहते हैं गुरूर या फ़ख्र को, जिसे हम वैनिटी या एरोगेंस कहते हैं। शेम कहते हैं शर्मिंदगी को, जिसे हम डिसग्रेस या ह्यूमिलेशन भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, जिसे हम प्रूडेंस या सगेस्टी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, जिसे माइट या वेगर कहते हैं। डिफरेंस यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुक कितनी आपको मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। यहाँ पे हर स्टोरी की ट्रांसलेशन भी मौजूद है, यहाँ पे हर स्टोरी की वोकैबुलरी विस्तरण भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा। कम से कम इस बुक में आपको 1000 वोकैबुलरी मिलेगा, जो यकीनन आपको बिल्ड अप करेगा आपके वोकैबुलरी को। अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग सी बुक को आपको पढ़ोगे, आप न सिर्फ स्टोरी सीखोगे, बहुत सारे वोकैबुलरी सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।